हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 27 करवाऊंगा। ओके, बाकी की ये दो क्वेश्चन हैं आपको होमवर्क में मिलेंगे। तो ये शुरू करते हैं। मुक्त पाइप लिमिटेड was floated with an authorized capital consisting of 20,000 9% preference shares of ₹100 each। ठीक है, तो इसकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच में डिवाइडेड है। ठीक है, और 25 रुपए जो है यहाँ पे एप्लीकेशन पे है, 25 रुपए अलॉटमेंट में हो गए 50, और 50 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। ठीक है, ये कंबाइंड है, 50 रुपीज हो गए 100। तो फेस वैल्यू 100 की है ना, तो 100 रुपीज हो गए इंस्टॉलमेंट में। और 3 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं अलग से, है ना, और फेस वैल्यू 10 ईच है। 2.5 रुपए जो है एप्लीकेशन पे और 2.5 रुपए अलॉटमेंट पे है ना, हो गए 5, और 5 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल पे है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो दो टाइप्स के शेयर हैं, एक प्रेफरेंस और दूसरा इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो दोनों की एंट्रीज मैं आपको करना सिखाऊंगा। एप्लीकेशन जो है हमको रिसीव हो चुकी है होल ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, मतलब 20,000 शेयर्स के लिए, इसका मतलब ये है कि 20,000 शेयर ही इशू किए गए हैं प्रेफरेंस शेयर्स, और वो सारे के सारे जो है हमको सब्सक्राइब भी हो चुके हैं। और 3,10,000 इक्विटी शेयर्स है ना। देखिए, इक्विटी शेयर्स हमारे पास 3 लाख थे, जबकि ये 3,10,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। इसका मतलब ये है कि 10,000 जो है वो एक्सेस है। तो ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स, जो हमको 10,000 के इक्विटी शेयर्स एक्स्ट्रा मिले हैं, है ना, उसकी एप्लीकेशन मनी जो है हमने रिफंड कर दी थी, मतलब उसको रिफंड हमको करना पड़ेगा। ऑल द मनी ड्यू ऑन शेयर्स वॉज पेड, सारा का सारा जो पैसा है शेयर्स पे, है ना, वो हमने पे कर दिया था। ठीक है, मतलब शेयर होल्डर्स ने, एक्सेप्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 इक्विटी शेयर्स। मतलब कि 4,000 के जो 4,000 इक्विटी शेयर्स हैं, उसके ऊपर फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा हमको नहीं मिला है। ठीक है, और 5 रुपए की है इक्विटी शेयर्स पे फर्स्ट और फाइनल कॉल, उसके ऊपर 4,000 पे हमको इतना अमाउंट नहीं मिला है, यानी कि 4,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपए की फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं मिली है। तो जर्नल एंट्रीज बनानी है ना, और यहाँ पे बोला गया है कि शेयर कैपिटल को शो करना है बैलेंस शीट में। तो मैं आपको फुल फ्लैज बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, ऐसे जनरल का फॉर्मेट लगा दें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए मैं किस तरीके से क्वेश्चन करूंगा। पहले मैं प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री करता हूं। तो पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम बैंक अकाउंट, है ना, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, अब कितने अमाउंट से करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मैं डेबिट लिखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा टू 9%, है ना, इस तरीके से लिखा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए 9% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, तो आप देख सकते हैं कि 20,000 के हैं ये, है ना, और जो है एप्लीकेशन मनी 25 रुपए का है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। यहाँ आ गया 5 लाख। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए यहाँ पे हमको 3,10,000 के इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन मिल रही है, इसलिए 3,10,000 के इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई होगा, 2.5 रुपए एप्लीकेशन पे है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 7,75,000 रुपए।
ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये फर्स्ट एंट्री की जाएगी। यहां लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके, प्लस 5 लाख, तो 12,75,000 रुपए मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री हो चुकी है। उसके बाद इसको ट्रांसफर किया जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 9% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसका जो अमाउंट है वो कितना है, 5 लाख, और इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये प्रेफरेंस के साथ स्टूडेंट्स ये परसेंटेज लगाना जरूरी है, क्योंकि इतने रेट का इसके ऊपर डिविडेंड जो है वो फिक्स रेट का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5 लाख और 7,75,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अलॉटमेंट मनी जो है 25 रुपए है, किसके ऊपर, प्रेफरेंस शेयर्स पे, और 2.5 रुपए की अलॉटमेंट मनी जो है वो किस पे है, अलॉटमेंट पे। ठीक है, ओके जी। स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो हमारी दूसरी एंट्री है इसके बारे में, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दी है, पर कुछ बात यहाँ पे देखने वाली है। क्या यहाँ लिखा था कि 10,000 के इक्विटी शेयर्स जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है, मतलब वो ज्यादा एप्लीकेशन मिल चुकी है, क्योंकि 3 लाख के तो हमारे पास शेयर हैं, 3 लाख के ही हम जो है वो अलॉट कर सकते हैं, तो 10,000 जो एक्सेस है उसको वापस कर दिया गया है। तो ये किसके लिए है, ये इक्विटी शेयर्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पे एक अकाउंट जो है और आएगा, और वो क्या होगा, टू बैंक अकाउंट। तो 10,000 के इक्विटी शेयर्स हैं, $25,000। ओके, ये टू बैंक हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स का जो पैसा आएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल में, देखिए डेबिट तो 7,75,000 ही होगा, क्योंकि क्रेडिट ऊपर जो है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 7,75,000 हुआ है, पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है 3 लाख से यहाँ पे क्या होगा, 3 लाख से मल्टीप्लाई बाय जो है 2.50। ओके, तो यहाँ पे जो है वो 7,50,000 रुपए आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 10,000 की, ये मैं इसको हाईलाइट कर दिया, ये जो 10,000 की एप्लीकेशन है ये हमको वापस करनी पड़ी
क्यों? क्योंकि जो है हमारे पास सिर्फ 3 लाख के ही इक्विटी शेयर्स हैं, इसलिए हम 3 लाख के इक्विटी शेयर्स ही अलॉट कर सकते हैं। 10,000 के जो एक्स्ट्रा है उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। तभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज हो गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जल्दी जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि अब जो है हमारे पास यहाँ पर जो है अलॉटमेंट की एंट्री है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी अब जो है हम ड्यू कर देंगे। देखिए यहाँ मैं लिखूंगा 9% प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है 3 लाख से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा 7,50,000, है ना। ओके, और ये वाला जो अमाउंट है ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास जो है वो 20,000 के हैं, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास यहाँ पे देखिए कितनी की है अलॉटमेंट मनी, 25 रुपीज, 25। ओके, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो 5 लाख होगा। ओके, और यहाँ लिखेंगे टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब दोनों के कैपिटल अकाउंट अलग क्रेडिट होंगे। ठीक है, और दोनों का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, पहले का 5 लाख और दूसरे का 7,50,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, उसके बाद इसको रिसीव करेंगे, ये बैंक अकाउंट को करेंगे यहाँ पे डेबिट, है, और ये जो हमारे अकाउंट है प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इनको करेंगे हम क्रेडिट। ठीक है, तो अमाउंट जो है सेम टू सेम हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, और टोटल हम यहाँ लिख देंगे 12,50,000, और यहाँ लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये 50 रुपीज है प्रेफरेंस पे, और यहाँ पे 5 रुपए है फर्स्ट और फाइनल कॉल इक्विटी पे। तो जो हमारे प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स हैं, है ना, यहाँ पे हमको डेबिट करना पड़ेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये 50 रुपए है, और इक्विटी शेयर्स की जो फर्स्ट और फाइनल कॉल है वो यहाँ हम लिख देंगे 10 लाख रुपए। ठीक है,
ओके, और यहाँ लिखेंगे 15 लाख रुपए। ओके, और यहाँ लिखेंगे टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए अमाउंट जो है पूरा ड्यू होगा यहाँ पे, जो है वो कॉल इन एरियर भी है फर्स्ट कॉल पे, है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अमाउंट जो है यहाँ अलग अलग आ जाएगा, 10 लाख जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स का, और 15 लाख है ये, है ना, 15 लाख रुपए किसका, 15 लाख रुपए इक्विटी शेयर्स का, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी जो है हमारी ड्यू हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, सिक्स्थ एंट्री। सो स्टूडेंट्स ये लास्ट एंट्री है। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। ठीक है, बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। ओके, और वो कितने अमाउंट से होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। और यहाँ पे मैं कॉल्स इन एरियर, देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए फाइनल कॉल पे 4000 इक्विटी शेयर्स का पैसा नहीं मिला है, और फर्स्ट और फाइनल कॉल इक्विटी शेयर्स की 5 रुपए है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट हम माइनस भी कर सकते हैं, या कॉल इन एरियर्स अकाउंट को ओपन करना ये आपकी मर्जी है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे, है ना। देखिए कॉल इन एरियर का पैसा जो है वो इक्विटी शेयर्स का 4000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5, है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, तो इसको कर देंगे हम यहाँ पे डेबिट। ये 20,000 रुपीज इक्विटी शेयर्स का है, ये मैंने डेबिट कर दिया। और यहाँ लिखूंगा मैं टू 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए अब मैंने यहाँ पे कॉल मेरियर अकाउंट को ओपन किया है, ध्यान से आप देख सकते हैं। देखिए जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका तो 10 लाख रुपए हमको मिल चुका है ना, और 15 यहाँ पे 15 लाख से जो है हमने क्रेडिट किया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ बैंक में। देखिए बैंक में पैसा कैसे आएगा, बैंक में एक तो 10 लाख जो है वो आ जाएगा किसका, प्रेफरेंस शेयर्स का, है ना, और साथ में प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट और फाइनल कॉल है किसकी, 15 लाख है, जबकि 20,000 हमने यहाँ पे क्या किया है, डेबिट किया है। ये कॉल मेरियर किस पे है, ये फर्स्ट और फाइनल कॉल का है। तो 15 लाख की है, इसमें से 20,000 माइनस करेंगे जो पैसा हमको नहीं मिला, तो 14,80,000 रुपए। ठीक है, तो 14,80,000 रुपए जो है यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। ये हमारे इक्विटी शेयर्स के हैं, तो 14,80,000 में 10 लाख को ऐड करेंगे, है ना, तो हमारे पास 24,80,000 रुपए यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो 24,80,000 हमारे पास यहाँ पे ये हमने डेबिट कर दिया बैंक में। इस तरीके से पैसा आएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स ये कंबाइंड एंट्री है, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, है ना। इकट्ठे हमने जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स की भी कर दी और इक्विटी शेयर्स की भी एंट्री कर दी। और कॉल इन एरियर है ये 20,000 रुपीज किसका, ये हमारे 4,000 शेयर्स पे है। ठीक है, तो आई होप आपको
समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि शेयर कैपिटल को शो करना है बैलेंस शीट में। तो शेयर कैपिटल बनाएंगे हम, है ना, मतलब बैलेंस शीट बनाएंगे हम, उसके अंदर शेयर कैपिटल आएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, बैलेंस शीट आप सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट बना लीजिए। 31 मार्च है ना, डेट मैं नहीं डालूंगा, सॉरी ईयर मैं नहीं डालूंगा क्योंकि ईयर क्वेश्चन में नहीं दिया है ना। और सबसे पहले ऐसे बैलेंस शीट आप ऊपर बना दीजिए, ठीक है। फुल फ्लैज मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स हमने क्रिएट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नोट नंबर 1 डाल के आप लिख लीजिए यहाँ पे शेयर कैपिटल, है ना। और उसके नीचे ऑथराइज, देखिए ऑथराइज कैपिटल कैसे आएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000, है ना, 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए की हमारी क्या है, ये हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ऑथराइज। और 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हमारे पास 30 लाख है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमने जो है वो शो कर दी है, ये अलग अलग शो करनी पड़ेगी, ओके। प्रेफरेंस शेयर्स की जो ऑथराइज कैपिटल है वो अलग शो होगी, और इसकी अलग शो होगी, ठीक है। आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, इस तरीके से इसको शो किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो डबल लाइन लगाई जाएगी 30 लाख के नीचे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये हमारी ऑथराइज कैपिटल है ना। उसके बाद इशूड कैपिटल हम लिखेंगे, है ना। देखिए यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इशूड कैपिटल कैसे आएगी, देखिए इशूड कैपिटल भी हमारे पास इतनी है जितने हमने शेयर्स इशू किए। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, पर इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं, अब लिखा गया कि एप्लीकेशन रिसीव हो गई है सभी प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, मतलब हमने सारे के सारे शेयर्स को इशू किया है, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो जितनी हमारी ये ऑथराइज कैपिटल है उतनी ही हमारी इशूड कैपिटल यहाँ पे आएगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, है ना। तो फुली पेड अप कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पे देखिए करके दिखाता हूँ, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 9% प्रेफरेंस शेयर्स, जो 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच के हिसाब से पूरा पैसा मिल चुका है, ठीक है। पर दूसरी हमारे पास यहाँ पे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप है बच्चों, है ना। ऐसी कैपिटल जिसपे पूरा पैसा नहीं मिला है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ लिखेंगे हम कि 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 लाख, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे, लेस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स, है ना। तो 4,000 शेयर्स पे मल्टीप्लाई बाय ₹5 की फर्स्ट कॉल, हमको फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं मिली थी, तो 20,000 यहाँ पे माइनस होगा, माइनस करेंगे 20,000, तो 29,80,000,
29,80,000। ठीक है, तो इन दोनों को अब हम जोड़ देंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इनको प्लस करके हमारे पास 49,80,000 रुपीज यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो ये जो अमाउंट है इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। आई होप आपको जो है वो इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने ये अमाउंट जो है बैलेंस शीट में शो करना है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कैश एड बैंक का भी जो है यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए ध्यान से, जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो फुल फ्लैज मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास दूसरा नंबर डाल के हम क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर डाल के हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये जो हमारे पास है कैश एड बैंक जो है हमको दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कितना कैश एड बैंक आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स नोट नंबर 2 डालेंगे इसको, है ना। स्टूडेंट्स, जितनी हमारी ये सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल आया है उतना ही हमारा कैश एड बैंक होगा, ये मैंने आपको बात बताई है। यहाँ पे सिक्योरिटीज पीएम वगैरह हमारे पास नहीं है, नहीं तो वो भी इसमें प्लस हो जाता। ठीक है, ओके जी। तो ये हमारा नोट्स टू अकाउंट जो है बिल्कुल रेडी है, तैयार है। ठीक है, अब हम जो है वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, है ना, बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके जी, अब बैलेंस शीट को बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, है ना। सो यहाँ हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। ओके, शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल आएगी हमारी। ठीक है, और जो शेयर कैपिटल है वो नोट्स टू अकाउंट्स में आप देख सकते हैं वो कितनी है, 49,80,000 रुपीज। तो ये बैलेंस शीट में यहाँ हम लिख देंगे 49,80,000 रुपीज, और इसका टोटल भी जो है वो 49,80,000 रुपीज ही आएगा, है ना। यहाँ पे सिंगल लाइन लगाएंगे और यहाँ पे डबल लाइन लगा के टोटल को क्लोज करेंगे। ठीक है, इक्विटी लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, उसके एसेट्स में करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, है ना, नोट नंबर 2 डाल के, और वो भी 49,80,000 रुपीज ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी बैलेंस शीट जो है वो बन गई है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आता है ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस तरीके से इसकी बैलेंस शीट को मैंने बना दिया। आंसर मैच कर लेते हैं। देखिए, बैंक बैलेंस मतलब हमारा उतना ही है कैश एड बैंक, और बैलेंस शीट का टोटल भी बराबर है। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, है ना। थोड़ा सा लेंथी आपको जरूर लगा हो, ये चैप्टर वैसे भी थोड़ा सा लेंथी है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। उसके बाद अब आ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में। तो 25 में यहाँ पे क्या बोला है, सूरज लिमिटेड ने इशू किए हैं 4500 शेयर्स, है ना, कितने 12% प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, 100 ईच के हिसाब से फेस वैल्यू है 50 एप्लीकेशन पे, है ना। अलॉटमेंट और एप्लीकेशन कंबाइंड है, यहाँ पे 50 रुपीज है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, बाकी का फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। और ठीक है, ये तो प्रेफरेंस शेयर्स की ही एंट्रीज है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट बनाने को बोला गया है सिर्फ। तो देखिए, जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, जर्नल एंट्री पास करेंगे तो बैंक वाली एंट्रीज आएंगी, है ना। मतलब जैसे क्वेश्चन सिंपल होता है वैसे करेंगे और साथ में एक बैंक अकाउंट बना देंगे। तो ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। बैंक अकाउंट मैंने किसी क्वेश्चन पे बना के दिखाया था। तो बैंक वाली एंट्रीज भी आएंगी और ड्यू वाली एंट्रीज भी आएंगी, शेयर कैपिटल वाली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। उसके बाद 26 में देखिए, ये सुंदरी लिमिटेड ने इशू किए हैं 1 लाख के इक्विटी शेयर्स 10 एच के हिसाब से, प्रीमियम है 2 रुपीज का, 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स है 100 ईच के, है ना, प्रीमियम है 5% का। ये इक्विटी शेयर्स है, ये प्रेफरेंस शेयर्स है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 5 7 7 और 3 10 12, तो 12 रुपये बनता है इनका टोटल। ठीक है, कितना, 12 रुपए। तो इनका जो टोटल है वो 12 रुपए बनता है, जबकि फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बोला नहीं गया है कि प्रीमियम किसके साथ है, तो मेंशन ना किया हो तो हम ये मान लेंगे प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। तो यहाँ पे 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है अलॉटमेंट में, यानी कि 3 रुपए की अलॉटमेंट है। ओके, प्रीमियम 2 रुपए का है, और ये इक्विटी शेयर्स का है। उसके बाद
5% का प्रीमियम किस पे है, प्रेफरेंस शेयर्स पे है, यानी कि 5% निकालेंगे 100 का तो वो 5 रुपये बनता है। तो आप देख सकते हैं प्लस करेंगे, देखिए प्लस करके बताता हूँ मैं आपको सभी इंस्टॉलमेंट को। एप्लीकेशन पे 20 है ना, 35 रुपये, अलॉटमेंट पे 25 रुपये, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे 25 रुपये, तो 105 रुपये बनते हैं। ठीक है, यानी कि अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम माना माना जाएगा और 30 रुपये की अलॉटमेंट होगी और 5 रुपये का इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो विद प्रीमियम के साथ कैसे एंट्रीज होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट सिर्फ आपको जनरल एंट्री ही पास करनी है। यहाँ बोला गया है कि सारा का सारा जो शेयर्स है वो सब्सक्राइब हो चुके हैं, कैश भी मिल चुका है, जनरल एंट्री पास करें, सिर्फ आप जनरल एंट्रीज बनाइए और आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जहां आपको प्रॉब्लम आएगी आप पूछ सकते हैं। तो 27 मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करा दिया जिसमें प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों की एंट्रीज मैंने आपको बता दी किस तरीके से की जाएगी। तो आपने सिर्फ जनरल एंट्रीज ही करनी है और विद प्रीमियम के साथ करनी है और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ आएगा अलग से। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो